हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस मंत्रा पे। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम आपको जीएस से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। इसी क्रम में आज हम लोग भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे। आज के वीडियो का टॉपिक यही रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संविधान कहते किसे हैं। संविधान किसी भी देश का एक वैधानिक दस्तावेज होता है जो उस देश की सरकार की रूपरेखा को तैयार करता है। संविधान के ही माध्यम से उस देश की जनता और उस देश के सरकार के बीच एक संबंध स्थापित किया जाता है तथा संविधान ही वह माध्यम होता है जो उस देश की जनता के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। किसी भी देश का जो संविधान होता है वह उस देश का सबसे बड़ा कानून होता है। इन्हीं सब उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारतीय संविधान का भी निर्माण किया गया। सन 1945 की बात है, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। उस समय ब्रिटेन में एक उदारवादी सरकार सत्ता में आई। यह सरकार लेबर पार्टी की सरकार थी और इस सरकार का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम सर क्लेमेंट एटली था। अर्थात उस समय के जो तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वह सर क्लेमेंट एटली थे और उनका मानना यह था कि भारतीयों को भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तो भारतीयों को एक अंतरिम सरकार गठन करने के उद्देश्य से उन्होंने एक टीम को भारत भेजा और यह भारत 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। इस टीम के जो सदस्य थे वे सभी सदस्य ब्रिटेन के तत्कालीन सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इस टीम को कैबिनेट मिशन भी कहा गया। इस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पैथिक लॉरेंस कर रहे थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कर रहे थे। जैसे ही कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा, वह भारत के तत्कालीन नेताओं से मुलाकात किया और उन नेताओं को अंतरिम सरकार गठन करने का न्योता दिया और साथ ही भारत में एक अपना संविधान निर्माण के विषय पर भी उन लोगों ने चर्चा की। तो भारत के तत्कालीन नेताओं और कैबिनेट मिशन के बीच यह चर्चा हुई कि जो संविधान का निर्माण का जिम्मा होगा वह हम लोग संविधान सभा को देंगे। संविधान सभा में जितने भी सदस्य होंगे वे सभी सदस्य अपने क्षेत्रों का नेतृत्व कर रहे होंगे और लगभग 10 लाख जनता पर एक सदस्य चुनकर आएंगे। तो इस तरह से जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण हुआ वह लगभग 389 था, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य आने वाले थे, देशी रियासतों से लगभग 93 सदस्य आने वाले थे और कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्यों का चुनाव होना था। जुलाई 1946 में चुनाव हुआ और चुनाव का जो परिणाम आया उसमें कांग्रेस के 208 सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए, यानी चुनाव जीत के आए। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य चुनाव जीत के आए तथा 8 सदस्य निर्दल चुनाव जीत के आए। इन जीते हुए प्रत्याशियों में महिलाओं की जो संख्या थी वह 15 थी, अनुसूचित जाति के 26 सदस्य थे तथा अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। ये सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्रों का नेतृत्व कर रहे थे। चलिए आइए भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वह 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे। सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की। सच्चिदानंद सिन्हा
अस्थायी सदस्य के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। संविधान सभा की जो अगली बैठक थी वह 11 दिसंबर 1946 को हुई और उसी बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और उसके बाद से संविधान के निर्माण तक उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही की। संविधान 20 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ और यह 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद ही भारत एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। इसीलिए उस दिन हम लोग गणतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। संविधान के निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और संविधान के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही इसका निर्माता माना जाता है। संविधान की जो उद्देशिका है उसको हम संविधान की आत्मा के रूप में भी जानते हैं। और संविधान की उद्देशिका में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, वह 42वें संशोधन के रूप में 1976 ईस्वी में किया गया। इस संशोधन के बाद संविधान की उद्देशिका में समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जुड़े। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद थे। जो वर्तमान संविधान है जो इस समय अस्तित्व में है उस संविधान में भी 22 भाग हैं। संख्या के रूप में 22 भाग हैं, लेकिन इनकी संख्या बढ़ करके अगर काउंट की जाए तो 22 + 3 यानी कि 25 हो गई है। अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन जैसे जैसे भारतीय संविधान में संशोधन होता गया उन सभी अनुच्छेदों में खंड क, ख, ग के रूप में जुड़ते गए, जिससे अब जो अनुच्छेदों की संख्या है वो लगभग 463 प्लस है। जो वर्तमान संविधान है इसमें 8 अनुसूचियों से बढ़ करके 12 अनुसूचियां हो गई है।